Welcome. After all the hindrances and conflict of schedule, we finally managed to make this orientation possible. I am Madiha Fayaz, your host for today's workshop. This workshop is being organized by Quintessence Classes. Quintessence Classes is India's well-known institute preparing candidates for the civil services examination and other competitive exams. Quintessence is the only edtech startup in the Valley that has a well-developed online as well as offline infrastructure. With a cumulative experience of over 53 years, Quintessence has helped thousands of students, offering the best learning experience and has contributed in making education accessible and affordable. Having a deep understanding of the sector, Quintessence crafts a holistic approach to address the unique needs of the students, and the excellent performance of our students and the dedicated efforts of our faculties make the institute a perfect choice for an individual aspiring to build a career in professional courses. To formally begin this session, I request Mr. Tahleel Shah to share their insights on the topic at hand. Please give them an applause. I thank you all for giving your valuable time in participating in this seminar. Before we begin the session for today, आज के सेमिनार का जितना भी आपका वर्कशॉप होगा, जो भी आपकी गाइडेंस शेयर होगी टॉपर्स से, वो तो टॉपर्स ही डिस्कस करेंगे. मैं बस आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है. जस्ट टू गिव यू दी इंसाइट कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जो आज यहाँ पर हो रहा है ये क्यों हो रहा है. Now see, when we started this process of coaching our students for UPSC, हमने एक स्टडी की, हम सब फैकल्टी मेंबर्स से मिलकर, और हमें पता चला कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है एट द नेशनल एंड एज वेल एज एट द स्टेट लेवल, वो दिन ब दिन कम हो रही है. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम द वैली आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एट द सेंट्रल लेवल या स्टेट की लेवल पर. ऐसी हमारी डाउनफॉल हो रहा है हमारी रिप्रेजेंटेशन का. सिलेक्शंस काफ़ी कम हो रही है, और ये इन द लॉन्ग टर्म, फास्ट फॉरवर्ड 10 to 15 ईयर्स, ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. इफ़ यू डू नॉट हैव अ वॉइस एट द गवर्नमेंट, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं. सो उस इनिशिएटिव को दिमाग में रखते हुए, उस विजन को दिमाग में रखते हुए, वी स्टार्टेड गिविंग यू द गाइडेंस एंड द स्ट्रैटेजी जो बाहर आपको मिलती है वो आपको कश्मीर में मिलनी चाहिए. Now, yesterday only we were having a talk regarding कश्मीर से कितने सारे लोग दिल्ली जाते हैं, और हमें पता चला लगभग जो वेल ऑफ फैमिली से है, हर साल 1000 से 1500 बच्चे कश्मीर से दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए. अब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी तो नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें कश्मीर में मिलनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है ऐसा कोई सीरियस इनिशिएटिव आज तक यहाँ पर नहीं लिया गया है कि आपको यहाँ पर वो क्वालिटी मिले, आपको यहाँ पर वो गाइडेंस मिले जो जिसके लिए लोग दिल्ली जाते हैं. दैट इज़ द इनिशिएटिव जो हम 4-5 दोस्तों को दिमाग में था कि हम क्योंकि बाहर पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चे को क्या चाहिए उधर, तो हमने सोचा व्हाई नॉट रेप्लिकेट द सेम इन कश्मीर एज वेल. तो उसके लिए मेजॉरिटी, आपको सर भी बोलेंगे अभी, कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको गाइडेंस होना, खासकर इस एग्ज़ाम में. इसमें पता ही नहीं होती आपको कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, और वो आपको कौन बोलेगा. प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जैसे कल नाजिश सर के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा पहले 2 प्रीलिम्स में उनकी हिज सिस्टर इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, उनकी सिस्टर होने के बावजूद ही डिडंट नो कि प्रीलिम्स में व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग जो आपको करनी चाहिए. पूरा कुछ पढ़ने के बाद, सारी NCERTs पढ़ने के बाद, सारा आपकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होता कैसे. आप पढ़ तो सकते हैं सब कुछ, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजाइज करना, आपको गाइडेंस होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ करने से प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है. एंड देन ही टोल्ड मी कि उन्होंने लगभग 65 टेस्ट्स दिए थे प्रीलिम्स का एक्चुअल टेस्ट देने से पहले. दैट इज़ हाउ यू कैन क्वालिफाई द प्रीलिम्स. उसके बाद मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपके सीनियर्स आपको बताते हैं, ये वो लोग बताते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है. तो उसके लिए आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था. एंड दैट इज़ वेयर वी क्विंटेसेंस कम्स इनटू पिक्चर. रोहान सर ने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इनिशिएटिव लिया, उसमें ज़बरदस्त हमारा 3-4 साल से काम हुआ, और हमें लगा कि हम यहाँ पर ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, वो यहाँ पर आज हो सकता है. तो हमने फिर वहीं पे ठान ली बात कि हम हर साल जो उस साल के टॉपर्स होंगे उनके साथ हम आपका राब्ता रखेंगे, आपका कनेक्शन बनाएंगे, ताकि आपको भी वो गाइडेंस मिल सके जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था. दैट इज़ द इनिशिएटिव दैट वी हैव बिगन इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम का गाइडेंस मुझसे बेहतर आपको गेस्ट ही बताएंगे, टॉपर्स ही बताएंगे. वन मोर थिंग दैट आई हैव टू क्लियर इज़ दैट, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कश्मीर में हमारी रिप्रेजेंटेशन दिन ब दिन कम हो रही है,
और सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको हमारे लोगों के लिए सहूलियत पैदा करनी है। दिस इज़ द एम ऑफ सिविल सर्विसेज। आप क्या बनना चाहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। आपको पब्लिक के लिए काम करना है, आप सिविल सर्वेंट हैं। आपको, दिस इज़ नॉट द प्राइवेट सेक्टर जहाँ आपका एक प्रॉफिट मोटिव होता है। प्राइवेट सेक्टर में इट इज़ अ कमर्शियल मोटिव, उसका प्रॉफिट मोटिव होता है। सिविल सर्विसेज आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इसमें आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, ओरिएंटेशन वो नहीं होनी चाहिए इसकी। हमें ऐसे लोग चाहिए जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर हमारे लिए सहूलतें पैदा कर सके। दैट इज़ द एक्चुअल एम ऑफ सिविल सर्विसेज। और इसमें जिनका वो इंटेंशन होता है वही लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के लिए, जो फॉर एग्जांपल इनकम के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज से आईएएस में उससे ज़्यादा तनख्वाह आपको प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। आईएएस में कितना ही तनख्वाह होगा आपको, प्राइवेट सेक्टर में आप मंथ बेसिस पे 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में पैसा है। और सिविल सर्विसेज क्यों करते हैं लोग? सिविल सर्विसेज इसलिए करते हैं बिकॉज उनको कोई बड़ा काम करना है, उनको कोई बड़ी छाप छोड़नी है सोसाइटी पे, अब कुछ वैल्यू क्रिएट करना है। जब वो मरेंगे, मरने से पहले उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करके मर रहा हूँ। ऑन देयर डेथ बेड दे शुड बी सेटिस्फाइड। और ये आपको सिविल सर्विसेज दे सकती है ये काम। जैसे आबिद सर ने कुछ साल पहले हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, ही टोल्ड अस कि आईएएस बनने का फ़ायदा मुझे बहुत बाद में पता चला। उन्होंने आईएएस तो शुरू इंसान करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे होते हैं, कॉलेज में सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या किसी ने टॉप कर लिया, आप इंस्पायर हो गए, आपने भी प्रिपरेशन शुरू कर ली। पर एक्चुअल उसका मतलब क्या है, आबिद सर ने कहा कि मुझे बहुत बाद में पता चला। आबिद सर इज़ ऑल इंडिया रैंक 25। उन्होंने कहा व्हेन आई बिकेम अ डीसी इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन कश्मीर ओनली, उसने कहा देयर वाज दिस वुमन जो हर दिन मेरे ऑफिस के बाहर होती थी। अब आपको डीसी से मिलना है, उसको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको टाइम लगता है, और उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। वो अकेली बंदी ऑफिस के बाहर रोज़मर्रा वेट करती थी आबिद सर का कि किसी तरीके से मैं उनसे मिल सकूँ। फाइनली जब पता चला, बात फैली, उनको पता चला कि शी वॉन्ट्स टू मीट मी, तो उन्होंने उसको अंदर बुलाया कि बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने उसको कहा कि मेरे 2 बेटों ने मुझे घर से निकाला है। वो मकान मेरे हस्बैंड का था, और मेरे बेटों ने पता नहीं कैसे किस तरीके से वो मकान अपने नाम कराया, और आज मैं सड़क पे भीख मांगती हूँ। और मेरा घर है, मेरे 2 बेटे हैं, और वो मुझे अपने साथ रखते नहीं। तो आबिद सर ने ही टुक हर केस, और उन्होंने वो मकान उनके नाम पर वापस कराया और उनके दोनों बेटों को घर से निकाला। दिस इज़ द पावर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। ये करने के लिए ही, इसी से आप इंस्पायर होने चाहिए। आप गाड़ियों से, वो ऊपर जो सायरन हुआ करता था उससे, या पैसे से, या पावर से, या फेम से इंस्पायर नहीं होने चाहिए। आप इंस्पायर होने चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और हमारे लोगों की इसको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। वी हैव बीन इन टर्मोइल सिंस मैनी ईयर्स। तो आज हमें सहूलियत चाहिए, आज हमें रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन दिया है, यू आर इंटेलेक्चुअली साउंड, तभी आप यहाँ पर हैं। आईएएस की तैयारी सब लोग नहीं करते, आईएएस की तैयारी कुछ चुनिंदा लोग करते हैं। पूरे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में हर साल सिर्फ 4.5 लाख लोग ही अटेम्प्ट करते हैं प्रीलिम्स का। ये 4.5 लाख में भी आपकी मेजॉरिटी नॉन सीरियस होते हैं। असल आपका जो कंपटीशन होता है वो 50-60 हज़ार लोगों के साथ होता है। पूरे इंडिया में 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 50,000 लोग इतने केपेबल होते हैं कि वो आईएएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और ये इस बात की गवाही है कि ये लोग जो बैठते हैं एग्ज़ाम में, जो प्रीलिम्स लिखते हैं, जो मेंस लिखते हैं, इवन इफ उनका क्वालिफाई ना हो, पर वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है कि वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग है, वो आपकी कमाई नहीं है, वो अल्लाह ताला की देन है। वो आपको मिला है एज अ गिफ्ट। यू आर इंटेलेक्चुअली केपेबल, यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन। किसी का फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर देता हूँ, किसी को जल्दी से समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता। अब ये उसकी गलती नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन उतना स्ट्रांग नहीं, पर वो मेहनत करता है, वो हार्डवर्क करता है, वो हार्ड वर्किंग है। तो ये आपको अल्लाह ताला ने ये आपको अल्लाह ताला ने देन दी है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और जो अल्लाह ताला के गिफ्ट को उसका इस्तेमाल सही से नहीं करता, वो नाशुक्र इंसान होता है। तो आपको जो मिला है, जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन मिला है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग जो आमतौर पर दीज मार्वल की मूवीज़ में आता है, स्पाइडरमैन में क्या कहते हैं वो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज़ ट्रू। आपको ज़्यादा अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू हैव टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये काम करूँगा और मैं अपने लोगों के लिए सहूलियत पैदा करूँगा, अपनी फैमिली के लिए। आपका सबसे पहले तो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, आपके हमसायों के लिए, आपके एरिया के लिए, आपकी वैली के लिए। ये होना चाहिए इसका इंटेंशन। अब वो कैसे होगा, स्ट्रैटेजाइज कैसे करनी है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, उसके लिए स्पीकर्स है, एक एक करके आपको ये पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बोलेंगे।
हमने कैसे किया, हमारी जर्नी कैसे हुई, क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उसकी बाउंड्री क्या है, सिलेबस में क्या सिलेबस होता है, जैसे एक बाउंड्री आपको मिलती है, फिर इस बाउंड्री में आपको छक्का कहाँ मारना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाता है। तो ये सारी गाइडेंस आपको स्पीकर्स देंगे एक एक करके। मुझे बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच।